एक बयान बता दीजिए मेरे को जिसके अंदर ये कहा हो मोदी जी ने कि जो जवान शहीद हुए हैं उसके नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। उन्होंने बोला सीधी अपनी स्पीच में बोला, भाई स्टेज पे खड़े होके क्या बोल रहे हो आप। उन्होंने ये बोला सीधा कि भाई हमारे जो जवान शहीद हुए उसके नाम पे हम उन्हें अटैक करेंगे। और पुलवामा अटैक हुआ ना, पुलवामा अटैक में अच्छा बताओ कितने लोग मरे। इसके अंदर वोट मांगना हो गया। ऑब्वियसली अब वो बोल रहे हो आप खड़े होके कि हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, मतलब आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो। आप ये थोड़ी बोल रहे हो मैं प्रधानमंत्री खड़ा हूं। तो राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ने निकले हैं, तो भारत टूटा कब था आप मेरे को ये बता। तो क्या दिक्कत ये है ना, आप भारत टूटे हुए भारत की बात कर रहे हो और हम भारत जोड़ो दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। दूसरे तरीका बता दीजिए। भारत जोड़ना मतलब हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी। मैं आपसे मिलता हूँ या आप मेरे से, वो एक अलग चीज़ हो गई। आप दिक्कत क्या है, यहाँ बात ही टुकड़ों की करते हैं सिर्फ। अगर अखंड भारत की बात करती है भाजपा तो मिला लेना पाकिस्तान को साथ में, कल मिला ले। मैं तो कह रहा हूँ कल क्या, आज शाम को अभी मिला ले, आधे घंटे के अंदर। अफगानिस्तान भी मिला है, भारत ये भी मिला और बांग्लादेश भी मिला है। मैं तो कह रहा हूँ सब मिला लो, अखंड भारत बना के दिखाओ। जनता को मूर्ख क्या बना रहे हो आप। बोलते हो ना हमारा अखंड भारत बनेगा, हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र आएगा। हिंदू राष्ट्र भाई मैं तो कह रहा हूँ आज रात को घोषित कर दो, लेकिन आप करो तो, घोषित क्यों नहीं करते। मतलब नहीं पता है। अरे अखंड भारत का मतलब क्या है? हाँ मतलब पता है, अखंड भारत का मतलब नहीं पता है। पीओके का जो हिस्सा जो आपका कश्मीर के अंदर आ गया है, जो हम छुड़वा लिया गया है, वो कब आया? अखंड भारत में कब आया था? एक सेकंड हटना भाई साहब, कब आया? पीओके अखंड भारत में नहीं था। अरे तो भाई साहब मैं वही तो बता, फिर वो क्यों कहते हैं अखंड भारत? वही तो बता रहा हूँ मैं। अगर भारत जोड़ना था नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि अगर आपको भारत जोड़ो से वो प्रॉब्लम हो रही है तो जो अखंड भारत बोलते हैं ना मोदी जी, तो उसमें पूरा जोड़ो ना। फिर आप वो पाकिस्तान वापसी लेके आओ, अफगानिस्तान भी लेके आओ। वो क्यों कहते हो अखंड? अखंड भारत तो वो है वो जो ये तो कह भाई कि हम भारत ही भारत के हैं। हम सिर्फ इतनी जो हमारे पास स्टेट थी हम उसके हैं। आप बोलो ना कि हम पाकिस्तान भी अभी उठा के ले आएंगे, आप बोलो कि हम बांग्लादेश भी ले आएंगे। 72 में अगर बांग्लादेश अलग हुआ, दोनों 47 में अगर पाकिस्तान अलग हुआ, तो आप वो भी बोलो ना कि वो हमारे साथ आएंगे, अभी हम लेके आएंगे। क्यों नहीं बोलते आप? आपने अटैक किया अगर पाकिस्तान पे, पुलवामा अटैक हुआ, क्या डेटा है उसके पीछे? कोई डेटा है ही नहीं उसके पीछे। अमित शाह आके बोल रहे हैं हमने 40 की जगह 400 लोग मार दिए उनके। उसके बाद हमारे आर्मी ऑफिशियल्स आके बोलते हैं एयरफोर्स के कि हमें नहीं पता कि कौन मरा है वहाँ पे, हमने इस जगह बॉम्ब्स गिराए, बस बात खत्म हो गई। और मीडिया सारी मैनिपुलेटेड है, वही 400 चल रहा है पूरे दिन। जो आर्मी ऑफिशियल आके स्टेटमेंट दे रहा है उसकी कोई तवज्जो ही नहीं है, बाकी सब चल रहा है। तो ये तो सब मैनिपुलेटेड मीडिया, कुछ नहीं हो सकता भाई। ये इतनी हालत खराब कर रखी है भारत देश की भाजपा ने, इतना कभी नहीं हुआ। इतना भारत देश के अंदर कभी एक दूसरे से आदमी लड़ने के लिए उतारू नहीं था। कभी हमने स्कूल में पढ़े, हमारे दोस्त हिंदू भी थे, हमारे मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन सिख। इसके टाइम पे कितने दंगे हुए थे भाई? जो दंगाई है वो बैठ गए आके, क्या करेंगे अब? जो दंगाई है वो आगे सत्ता में बैठ गए, तो अब क्या दंगे? किसको कहना चाहते हैं कि बहुत सारे 2002 के दंगे किसने करा है? किसने करा है? सीरीज क्यों नहीं आने दी भारत देश में? बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, क्यों लॉन्च नहीं होती? मोदी जी ने क्यों बैन कर दी पूरी इंडिया में? खुल देखने देते ना जनता। आप देखने दीजिए ना जनता को। जब आपसे पूछा गया सवाल तो आप क्यों पानी का गिलास रख के भाग गए थे? मोदी जी ने उसके बाद तक आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। क्यों? क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे ना, जवाब देंगे ही नहीं, देने लायक ही नहीं है। देंगे तब तो ना जब उसके लायक होंगे। सवाल का जब जवाब ही नहीं है उनके पास, क्योंकि जवाब तो में फंस जाओगे आप। जवाब में तो हो सकता है कहीं जेल भी जाना पड़ जाए भाई। आप पूरे भारत को पता है 2002 के दंगे किसके हैं यार, मेरे बताने से थोड़ी कुछ होगा। चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस, हमें नाम लेके हमें कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। पूरे भारत को पता है, जो वीडियो देखेगा, जो वीडियो सुन रहा है, जो सारे खड़े हैं, सबको पता है 2002 किसकी करीबी कहानी है भाई। अगर नहीं थी ना तो वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2002 वाली, आप उसको लॉन्च होने देते यार, क्या दिक्कत थी? वो तो डॉक्यूमेंट्री थी, कितने % जनता पे एक्सेस होगी? मुश्किल से 2-4 करोड़ लोगों में भारत देश में पूरे, जो इंटरनेट चलाना जानते हैं और जिनके पास वो प्रिस्क्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन होगा, वही तो देख पाएगा। लेकिन ये तो वो भी अलाउ नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि आपको पता है वो खुलते ही आपकी धज्जियां उड़ जानी है। दूध की रखवाली पे करने बैठा दिया, दूध पिएगा कौन फिर? सर जब बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया, फिर दूध पिएगा कौन? दूध तो वैसे वैसे रहेगा ना, तो वैसे वही है। अब दंगे होंगे कहाँ से? जब मेन पार्टी सत्ता में बैठी, दंगे कहाँ से होंगे फिर? तो कांग्रेस के टाइम पे दंगे होते थे, क्योंकि मतलब उसके अंदर दंगे मैं सिर्फ पार्टी के नहीं कहता, मैं आपसे सीधी बात ये कह रहा हूँ। आपको अभी जो चाहिए, आपको जो इकोनॉमी चाहिए, जो आपको डेवलपमेंट चाहिए, अब यार बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, दिक्कत ये है, ठीक है। और मेरे को कोई इशू नहीं है, जिस दिन कोई भाजपा का अच्छा सा नेता मिले ना, उस दिन उसे बुला के लाना, उससे बैठ के 6 घंटे की बोलेगा, 12 घंटे की बोलेगा, 18 घंटे की, 24 घंटे की पूरी डिबेट करूंगा, और एक टॉपिक में जीत जाएगा अगर, तो मैं मान जाऊंगा।
है ही नहीं, कुछ करने लायक ही नहीं है उन पे। यार कुछ तो हो यार, बात करने के लिए कोई बात ही नहीं छोड़ी है। मुद्दे हैं तो क्या सही। मुद्दे? राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, मैं नहीं मानता भाई मुद्दा। वो मेरा धर्म है, तुम उस पे मुद्दा कैसे बना सकते हो? मेरा धर्म है, वो कौन है मोदी मुद्दा बनाने वाला उस पे? मेरे धर्म पे, मेरे नाम पे कैसे मोदी एक मुद्दा बना सकता है? राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं वो मुद्दा। मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा राम मंदिर कैसे मुद्दा हो सकता है? राम को तुमने मुद्दे में कैसे बना दिया? राजनीतिक मुद्दा कैसे हो सकते हैं राम भी सोच के बेचारे परेशान होते होंगे। बताओ, हमारे को लाके कटघरे में खड़ा कर दिया इन्होंने। राम मंदिर मतलब आप मुद्दा नहीं मानते? मेरे भाई राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा होता है नौकरी, रोजगार, पैसे कमाना लोगों का। राम मंदिर मुद्दा नहीं होता मेरे भाई, ये समझो आप बात को। ये मंदिर कोई मुद्दा नहीं होता। मंदिर होता, मंदिर की एक अलग इंपॉर्टेंस है अपनी जगह, वो एक उसको छोड़ दो आप। वो एक, क्योंकि वो अपने एक चीज़ के लिए होता है। मंदिर, मस्जिद, हर सारी ये जितनी भी जगहें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए एक अलग चीज़ होती है। मुद्दा क्यों है आपको पता है? भाई राजनीतिक मुद्दा मेरे लिए नहीं है वो, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर जब आप इसी में 65 सालों से जब उसका मुकदमा बंद पड़ा था, कोई सुनवाई नहीं थी। आपसे 65, फिर आपने फिर फालतू की बात करी। 86 में बाबरी मस्जिद गिराई, 92 में बाबरी मस्जिद गिराई, आप कह रहे 75 साल। उससे पहले से चल रहा था, उससे पहले चल रहा था। एक सेकंड रुक जाइए, उससे पहले चल रहा था। अच्छा एक बात बताओ। बाबरी मस्जिद का नहीं, एक मिनट, इनसे पूछो राम मंदिर का टॉपिक चालू कैसे हुआ? आप बताओ। आप बता दीजिए। आप मीडिया से नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को तो पता है। आप बता रहे बताओ हो ना कि 65 साल से केस बनता। राम मंदिर का मुद्दा जो चालू हुआ भारत देश में, वो कैसे चालू हुआ ये बताओ आप। मुद्दा कब से चल रहा है मेरे को वो? अरे जब मेरा क्वेश्चन है, जब से भी चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 50,000 साल से चल रहा होगा, लेकिन क्यों चल रहा है और क्या रीजन था इसके पीछे, आप वो बताओ मेरे को, समझा दो। क्या कह रहे हैं सर आप? भाई जिस दिन से बाबर नाम के एक लुटेरे ने उसे तोड़ा था, उस दिन से चल रहा था, ठीक है ना। और कांग्रेस के जितने भी कीड़े रहे हैं, चाहे वो लाठी वाले रहे हो और चाहे वो गुलाब वाले रहे हो, ठीक है ना, उन्होंने केवल राजनीति लोटे से किए। रघुपति राघव राजा राम गाया, लेकिन उसके लिए क्या किया? ऐसे उसका पोता ये जो नकली साला राहुल गांधी बना फिर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है लोगों का। राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं था? आज तक क्यों नहीं आया वो मुद्दा? क्यों नहीं आया? 370 लगाने वाले कांग्रेसी थे, फिर हटाने वाले कौन थे? हटाना भी चाहिए था, क्यों लगाई? किसने लगाई? मानसरोवर, अभी ये कह देंगे आने वाले समय में मानसरोवर भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और राजनीतिक सही है, पाक साफ है, साफ सुथरी है, अच्छी है, पवित्र है, तो सब मुद्दे नहीं रहते। इन्होंने मुद्दा बनाया उसको, ठीक है ना। मिल गया आंसर। आप बताइए। आप एक बात बताओ, और ये इनसे मुद्दों पूछो पे वोट मांगने वाले लोग 370 क्यों लगा था कश्मीर में? इनसे पूछने दे रहे हैं ये बात। क्यों लगा था सर? ये भाई नेहरू ने लगवाया था, ठीक है ना, नेहरू ने लगवाया था। नेहरू जय तुम्हें पता कितना बड़ा क्या था, ठीक है ना, कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है नेहरू के बारे में क्या था क्या नहीं, ठीक है ना। हमें पढ़ाया गया, बचपन में सुनते, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं नेहरू जी, बच्चों से बड़ा प्यार करते। अब बड़े हुए समझ में आए पप्पो की बच्चों की मम्मी से करते हैं, बच्चों से नहीं करते। बाल दिवस बताते हैं उस दिन, बाल दिवस को मोदी जी ने अब दिए। भाई साहब कह देंगे कि वो तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज बाल दिवस का गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे बलिदान हो गए थे, आज मिला है बाल दिवस को सही मुद्दा क्या है बाल दिवस?